हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो लेक्चर है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इससे पहले जो लेक्चर अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था अपन ने नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम सरफेस साई इंटू साई स्टार डी टू इक्वल टू 1 आ जाए तो उसको अपन बोलते हैं कि वेव फंक्शन साई जो है वो नॉर्मलाइज है। आज अपन बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जिसको अपन एवरेज वैल्यू बोलते हैं, औसत मान, जो जनरली अपन निकालते हैं मैथमेटिक्स में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू को नाम दिया गया है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये क्यों दिया गया है, इसके ऑब्जर्वेशन वो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार से चेंज होते हैं, उस हिसाब से इसको एवरेज वैल्यू को क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो मैं सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करता हूं कि एवरेज वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं, और क्लासिकल मैकेनिक्स में से क्वांटम मैकेनिक्स में अपना आते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में किस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज हुए जिससे एक्सपेक्टेशन वैल्यू नाम देना पड़ा इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन बात करते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। इसका एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये अपने पास कोई लाइन है, यहां x की जो पोजीशन x इक्वल्स टू 0, यहां है x इक्वल्स टू 1, इस पॉइंट पे है x इक्वल्स टू 2 और इस पे है x इक्वल्स टू 4। ये एक लाइन है और इस लाइन के डिफरेंट पॉइंट पर x की जो पोजीशन है वो है 1 2 3 4। x इक्वल्स टू 1 2, x इक्वल्स टू 3, एक पॉइंट और लेते हैं अपन, x इक्वल्स टू 4। मैं आपसे कहता हूं कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, x इक्वल्स टू 1 के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2। इसको मैं मिटा देता हूं। x इक्वल्स टू 2 पर है नंबर ऑफ पार्टिकल 3, x इक्वल्स टू 3 पे है 4, x इक्वल्स टू 4 पे है 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 पोजीशन के ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल है 2, 2 के ऊपर है 3, 3 के ऊपर है 4, इसी प्रकार से 4 के ऊपर है 2। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो 2 पार्टिकल हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अपन वैसे निकालते हैं, जनरली फॉर्मूला वो यूज करेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी, प्रोबेबिलिटी व्हेन या एट पोजीशन x इक्वल्स टू 1, इसको P1 लिखता हूं मैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि पोजीशन x इक्वल्स टू 1 पर जो पार्टिकल हैं उनके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अपन कैसे निकालेंगे कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 2, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, इसको मैं 3 कर देता हूं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं 12, यानी अपन इसको लिखते हैं 1/6। सिमिलरली अपन ये कहें कि x की जो एवरेज वैल्यू अपन निकालें, इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल्स टू 1 के ऊपर जो पार्टिकल है उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6, यानी x इक्वल्स टू 1 पे नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी। अब अपन x की एवरेज वैल्यू निकालें क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो अपन क्या करेंगे 1 2 3 4 इनको जोड़ करके इनका भाग देंगे कितने हैं। तो अपन क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, यानी 5/2। ये x की एवरेज वैल्यू है। अब स्टूडेंट्स, अपन एक नई एवरेज वैल्यू की बात करते हैं जिसको वेटेड एवरेज वैल्यू कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे अपन, वेटेड
एवरेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है। वेटेड एवरेज वैल्यू मैथमेटिक्स में अपन किस प्रकार से निकालते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, ये एक्स बार तो है स्टूडेंट्स एवरेज वैल्यू, ये है वेटेड एवरेज वैल्यू। वो अपन कैसे निकालेंगे? दिस इज 1 और 1 पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस 2 और 2 पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 3, प्लस 3 इंटू 3 पर नंबर ऑफ पार्टिकल हैं 4 और प्लस 4 इंटू 3 और इनको डिवाइड कीजिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है अपने पास 12। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेटेड एवरेज ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 प्लस 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 12। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का एक जनरल फॉर्मूला या एग्जाम्पल लेके मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये x इक्वल्स, ये है अपना x, सभी में देखिए ये x है, x इक्वल टू 1 2 3 4 और ये जो वैल्यू है 2/12 ये उस x पॉइंट या x पोजीशन के ऊपर उस पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी है। बात करें फिर x इक्वल्स टू 1 पर जो दो पार्टिकल हैं इनके होने की प्रोबेबिलिटी अपनी क्या आई थी? 2/12। x इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगी? 3/12, 3 पर 4/12। तो ये तो है अपना x और इसके मल्टीप्लाई में जो है ये हो गया उस पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज ऑफ x इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूं मैं x और इंटू ये सेकंड नंबर पे जो है ये प्रोबेबिलिटी उस पोजीशन के ऊपर। जैसे 3 की बात करें तो 3 के ऊपर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होगी 4/12, 4 बाई और डिवाइडेड बाई 12। तो x इंटू पी एक्स की टर्म में आएगी, x इंटू पी एक्स या x इंटू पी लिखें इसको। ये तो अपना आ गया वेटेड एवरेज इन क्लासिकल मैकेनिक्स। अब डियर स्टूडेंट्स अपन डिस्कस करें कि इस फॉर्मूले को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये सम है सभी का, तो सम के लिए अपन मैथमेटिक्स में समेशन का यूज कर सकते हैं। तो वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू समेशन, और समेशन x इक्वल्स टू 1 to कहाँ है अपना 4, 1 to 4 और x px, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि ये तो x है ये px है। समेशन आया सभी के लिए, सम के लिए आपको पता है। अब स्टूडेंट्स अपन बात करें कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ये अपने पास डिस्क्रीट है, विभक्त रूप में है। और कल को अपने पास में आपसे ये कहूं कि इतने से एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस के लिए अपन पता है कि समेशन की जगह इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है वो भी सम करता है और समेशन है वो भी सम करता है, बट इंटीग्रेशन नॉट ए समेशन, बट काम दोनों एक ही करते हैं। डियर स्टूडेंट, समेशन जो है ये ग्रीक वर्ड है, सिंबल है, सॉरी, ये आता है डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए समेशन की जगह अपन किसका यूज करते हैं? समेशन की जगह अपन यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, वेटेड एवरेज ऑफ x इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, समेशन की जगह इंटीग्रेशन x px और विद रिस्पेक्ट टू x। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। और अपन बात करें इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में यहां तक जो बात है क्लासिकल मैकेनिक्स की है। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी सिस्टम दे रखा है अपने को, किसी भी पॉइंट के ऊपर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना, फिर उसकी एवरेज वैल्यू निकालना, ये सब अपन जानते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैक्स बोर्न का जो स्टेटमेंट है वो अपने को क्या बताते हैं कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है वो आती है साई इंटू साई स्टार। प्रोबेबिलिटी जो है इसको साई स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज। अब यहां क्वांटम मैकेनिक्स में इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे मैं आपको बताता हूं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x px को क्या लिखेंगे, साई इंटू साई स्टार और dx। और मैं इसको क्या लिखता हूं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, साई को पहले लिख देता हूं साई x साई स्टार dx। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेक्टेशन वैल्यू अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये अपन ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे, और इसके बाद के लेक्चर में अपन ऑपरेटर पढ़ेंगे, और ऑपरेटर के पढ़ने के बाद में अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू की न्यूमेरिकल करेंगे। तो ऑपरेटर के पढ़ने के बाद में एक्सपेक्टेशन वैल्यू के जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों कहा गया है। एक मैं आपको बता देता हूं कि एवरेज वैल्यू ही क्लासिकल मैकेनिक्स की जो एवरेज वैल्यू है वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। सेम उसी तरीके से अपन ने निकाला। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जैसे 10 पार्टिकल्स हैं और ये मूव कर रहे हैं। अब किसी ऑब्जर्वर ने इसको ऑब्जर्व किया, ये मूव कर रहे थे, तो कोई पार्टिकल कहीं था, कोई पार्टिकल कहीं पर था, कोई पार्टिकल कहीं पर था। दूसरा ऑब्जर्वर आया और इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पोजीशन को देखा, तो क्या ये उस ऑब्जर्वर के लिए भी वही रहेंगे जो पहले ऑब्जर्वर के लिए थे, क्योंकि सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब अपन किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो गड़बड़ वहीं से होना स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए ये जो वैल्यू है ये डिफरेंट होगी, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी। तो दूसरे ऑब्जर्वर जो आया है उसके लिए ऑब्जर्वेशन है वो अलग होगा। तो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज जो वैल्यू है उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसलिए कहा गया कि जब अपन क्वांटम मैकेनिक्स में किसी चीज को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तभी से उसमें ऑब्जर्वेशन है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी अपन इसको ऑपरेटर पढ़ने के बाद में अच्छे से समझ में आएगा कि इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्यों कहा गया।